अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है जी प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस एग्जांपल्स। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस बाकायदा लेक्चर बड़े अच्छे तरीके से अपलोड कर दिया है और मुझे लगता है कि मुझे इस लेक्चर की ज़रूरत अब पेश नहीं आनी चाहिए। आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा वो टेंस के बारे में बनाऊंगा, उसका पूरा बेसिक फ्रेमवर्क समझा दूंगा, लेकिन जो एग्जांपल्स हैं मुझे लगता है इसकी अब ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो प्रेजेंट के जो मैंने जिस तरह टेंस करवा रहा हूँ उसके बाद फिर ज़रूरत पेश नहीं आती कि मैं एग्जांपल भी करवाऊँ। लेकिन ये मैं एग्जांपल करवा रहा हूँ क्योंकि साथ एमडी कैट के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उसकी एग्जांपल भी साथ साथ करवा दूंगा, किस तरह से वो टेक्निक को सॉल्व करना होता है, ऑप्शन को किस तरह सेलेक्ट करना होता है। सबसे पहले इसकी एग्जाम्पल हम देखते हैं उर्दू में, जिन्होंने ट्रांसलेशन करनी है, जो लो क्लास स्टूडेंट्स हैं, जो 5th ग्रेड में है या 6th में है या मैट्रिक के हैं या जिन्हें ट्रांसलेशन करनी है, बेसिकली ये उनके लिए फ़िक्रा है। फॉर एग्जांपल हमें जिस तरह एक सेंटेंस आता है पेपर में, ये जुमला आपको पेपर में एज इट भी आ सकता है। ट्रांसलेशन करनी है समझने के लिए कि ये क्या लिखा है, मूसलाधार बारिश हो रही है, किस टेंस का फिक्रा है। सबसे पहले हमने ये देखना है, एक चीज़ तो मैं बार बार जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो ये फिश डबल के, ये जो एक असूल है ना, इसको अप्लाई आना चाहिए, आपको अप्लाई करना आना चाहिए, इसको इस जुमले पे अप्लाई कर देना। सबसे पहले आइडेंटिटी, इसकी कोई ना कोई शनाख्त है, ये जुमला बोलेगा मुंह से, बताएगा मैं किस सेंटेंस का फिक्र हूँ। अभी इससे पूछ लेते हैं, आइडेंटिटी देखें। सबसे पहले ये किस सेंटेंस का फिक्र है, हमने लास्ट वाला वर्ड देखना है। मैं बार बार इस चीज़ को फोकस करवा चुका हूँ, लास्ट वाला वर्ड देखना है। अब लास्ट वाला वर्ड है। यहाँ पे देखें है वाली लाइन कौन सी है, हूँ है वाली लाइन प्रेजेंट की है, अलिफ छोड़िए बढ़िए था थी थे वाली लाइन पास की है, गा गी गे वगैरह वाली लाइन फ्यूचर की है। ऑब्वियसली अब है तो ये प्रेजेंट वाली लाइन में जाएगा। प्रेजेंट में किस प्रेजेंट का है ये बाद में देखते हैं। ये हो गया मुकम्मल। अब गुंजाइश गलती की कम हो गई। अब ये यानी कि ये जो पास वाला रास्ता और फ्यूचर वाला रास्ता हमारे लिए नहीं है, आपने इनको फॉलो नहीं करना है। आगे हम इस लाइन में आ गए, यहाँ पर आ गए। अब हम यहाँ से किस में जाना है, अब थोड़ा सा मैंने कहा था मूव फॉरवर्ड, इससे थोड़ा पीछे की, सॉरी मूव बैकवर्ड, फॉरवर्ड नहीं, इस तरह होता है मूव बैकवर्ड। बैकवर्ड मूव किया, ये बैकवर्ड है। इससे देखा कि क्या लिखा है, ये वाला, ये लिखा है रही है। मैंने कहा था जब भी वर्ड कंटिन्यू आ जाए, वर्ड कंटिन्यू आ जाए उसका दो मतलब होते हैं, एक रहा रही रहे वगैरह, दूसरा फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी। यहाँ पर हो रही है ना, अब रही है का मतलब है कि कंटिन्यू आएगा, यहाँ पे ऑब्वियसली कंटिन्यू आएगा। है से मेरा प्रेजेंट, प्रेजेंट का रही है कंटिन्यू, प्रेजेंट का ये कंटिन्यू का फिक्रा है। इट मीन ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का फिक्रा है। समझ आ गई, आइडेंटिटी हो गई। अब दूसरी बात कि विच फॉर्म ऑफ वर्ब विल यूज इन दिस सेंटेंस, फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी लगेगी। आइडेंटिटी तो हमारे पास हो गई। फॉर्म ऑफ वर्ब मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन ये किया है कि फॉर्म ऑफ वर्ब कंटिन्यू में हमेशा फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी लगेगी। फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब की आईएनजी लगेगी। ये ऑलरेडी एक्सप्लेन हो भी चुका है, मैंने दोबारा लिख दिया। ठीक है जी। अब आइडेंटिटी भी होगी। ऐसे मेरा सेंटेंस फार्मूला वो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब। इसमें कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा इज आर एम में से, क्योंकि कंटिन्यू का हेल्पिंग वर्ब यही है। के से मेरा काइंड ऑफ सेंटेंस, के से मेरा कीवर्ड, ये हम इसमें अप्लाई करेंगे सारे रूल्स, ये सारे रूल्स अप्लाई करेंगे। फॉर्म ऑफ वर्ब, सबसे पहले ये सेंटेंस है, इसकी इंग्लिश बनाते हैं, कैसे बनानी है। इसके सेंटेंस को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, याद रहेगा। मूसलाधार बारिश हो रही है। सबसे पहले बारिश एक लिविंग थिंग नहीं है, नॉन लिविंग है, इसलिए हम यहाँ पे इट इस्तेमाल कर ले इसके लिए। आमतौर पर इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अब यहाँ पे ये देखें कि हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कौन सा इस्तेमाल हुआ इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इज इस्तेमाल हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट
सबसे पहले, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक। और जब बात कंटिन्यू की आ जाए तो यहां पे हम फिर हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल करते हैं साथ। वर्ब कौन सा लगेगी? आईएनजी। याद रहेगा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक। ऑब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, इट इज रेनिंग। वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल हुई है? आईएनजी। कंटिन्यू का ये मतलब है, कैट्स एंड डॉग मूसलाधार। ये सेंटेंस मुकम्मल हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे नेगेटिव के लिए, मनफी के लिए। सारी चीज़ें फॉलो हो रही हैं। ये से मेरा कीवर्ड। अब इस जुमले में कोई कीवर्ड नहीं है, लेकिन बाद जो जुमले ऐसे होंगे जिस तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के होते हैं उनमें बेसिकली कीवर्ड आते हैं। काइंड ऑफ सेंटेंस, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। मूसलाधार बारिश हो रही है, अब हम इसको नेगेटिव के सेंस में बनाएंगे। नेगेटिव ये बनाएंगे कि मूसलाधार बारिश नहीं हो रही है। इसकी अब ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? इसमें एक थोड़ी सी तब्दीली आई है। जिस तरह मैंने ये कहा था कि इसमें काइंड ऑफ सेंटेंस मैंने लिख दिए हैं 4। ये काइंड ऑफ सेंटेंस मैंने 4 लिख दिए हैं। कीवर्ड इंग्लिश में पता लगते हैं। ऐसे हेल्पिंग वर्ब कोई ना कोई इस्तेमाल होगा, या इज़ होगा इस्तेमाल, या आर होगा इस्तेमाल, या एम होगा इस्तेमाल। इन तीनों में से कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल ज़रूर होगा। ठीक। ऐसे मेरा सेंटेंस फार्मूला जो यहाँ पे एक्सप्लेन हो चुका है, ये वाला, वो ये इस्तेमाल होगा। इसको भी इंग्लिश में बनाते हैं। फ़र्क थोड़ा सा है बस, नहीं वर्ड इस्तेमाल हुआ नहीं। इसके लिए हम नॉट इस्तेमाल कर देंगे सिंपली। कैसे? इट इज नॉट रेनिंग कैट्स एंड डॉग। ये मूसलाधार की इंग्लिश है। ठीक है जी। यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब एज इट आ गया। अब रेनिंग भी एज इट आ गया। जहाँ पे वर्ब था ये वाला कैट एंड डॉग वैसे आ गया एज ऑब्जेक्ट। ये नई चीज़ आई है जो यहीं पे नहीं है, ये यहाँ पे ऐड हो गई। ये इज हेल्पिंग वर्ब है। आगे हमारे पास क्या? मूसलाधार बारिश हो रही है। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव के लिए एक सिंपल सा फार्मूला है, वो ये कि यहाँ पे वर्ड है इंटरोगेटिव, क्या आ गया। इसके लिए एक सादा सा काम ये करना है कि आपने जो भी हेल्पिंग वर्ब हो उसको उठा के फिक्रे के शुरू में ले आना होता है हमेशा। इट इज नॉट रेनिंग कैट्स एंड डॉग। अब लिखेंगे इज इट रेनिंग डॉग्स। अब वो क्या की जो हमने इंग्लिश की है ना, वो क्या की, वो ये लिखी है हमने, ये वाली इज इट रेनिंग कैट्स एंड डॉग। सवालिया बनाने के लिए, फिक्रे को इंटरोगेटिव बनाने के लिए सिंपली हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगा देना है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी एज इट रहेगी, उसमें कोई भी तब्दीली नहीं करनी। और ये देखें जिस तरह हमने यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था कि जब भी फिक्रा इंटरोगेटिव आ जाए या नेगेटिव आ जाए तो तब हम ये जो चीज़ है आईएनजी, या जिस तरह उसमें था एस और एस, उसको हम हटा देते हैं और डू डज लगा देते हैं। इस तरह हमने आईएनजी इसमें नहीं हटाना। इसमें खा फिक्रा नेगेटिव हो, खा इंटरोगेटिव हो, खा इंटरोगेटिव नेगेटिव हो, हमने ये आईएनजी एज इट रहना है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी मुकम्मल हो गया। क्या मूसलाधार बारिश नहीं हो रही है? सिंपल, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे इसमें। एज इट ये सारा रहेगा। इज इट नॉट, यहाँ पे लफ्ज़ नॉट आ जाएगा। और इसकी इंग्लिश भी वही है जो इसकी इंग्लिश है, जो इसकी इंग्लिश है वही इसकी इंग्लिश है, जो इस फिक्रे की इंग्लिश है वही इसकी है। लेकिन थोड़ी सी तब्दीली ये आई, इट इज इट रेनिंग कैट्स। वो कह रहा है क्या मूसलाधार बारिश हो रही है? अब ये देखिए क्या मूसलाधार बारिश नहीं हो रही है। इज वैसे आ गया, इट आ गया, इज इट नॉट, यहाँ पे नॉट ऐड हो जाएगा। इज इट नॉट रेनिंग कैट्स एंड डॉग। क्या मूसलाधार बारिश नहीं हो रही है? ये 4 तरह के फिक्रात बनते हैं। इसी तरह के फिक्रात आपको पेपर में बनाने पड़ेंगे जिनकी ट्रांसलेशन करनी है। अब उनकी बारी है जिन्होंने, जो फॉर एग्जाम्पल एमडी कैट वाले हैं, पीएमएस वाले, या सीएसएस एग्जाम्पल स्पेशली आलिया डैश नाउ। अब हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से अब हमने प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस बाकायदा अच्छे तरीके से समझ लिया, फ्रेमवर्क समझ लिया, हर चीज़ क्लियर कर ली। जब भी इस तरह फिक्रात आए, इस तरह सेंटेंस आए, इनको चूज़ करना है, इसमें से एक को चूज़ करना। हमने नेग्लिफिकेशन टेक्निक इस्तेमाल करनी है, निगलेक्ट करते हैं ऑप्शन को जो सूटेबल नहीं है। इसके लिए मैंने एक कीवर्ड आपको बताया था कि अब कीवर्ड की ज़रूरत पेश आएगी।
यहां पे कीवर्ड है नाउ। मैंने बताया था कि नाउ कीवर्ड है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का। नाउ, टुडे, टू नाइट, दीज डेज, ये कीवर्ड है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के। अब यहां पे हैज रीड, ऑब्वियसली ये हैज रीड ऑप्शन जो है यहां पे इस्तेमाल नहीं होगा। वजह क्या है? वजह यह है कि परफेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है। इज रीडिंग, इज हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का। ये हमें फिक्रा में ये सूटेबल ऑप्शन लग रहा है, लेकिन अभी हमने सेलेक्ट नहीं करना। इज भी है, आईएनजी भी है, साथ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी भी है, इज भी है। ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। नाउ ये शो कर रहा है, नाउ ये शो कर रहा है कि ये जुमला प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का है। इज रीड, इज सही है, शो कर रहा है, हमें ये ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए। इज हेल्पिंग वर्ब है, नाउ कह रहा है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का ये फिक्रा है, सेंटेंस है नाउ। अब यहाँ पे इज तो कह रहा है कि इस्तेमाल इसको करो, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी नहीं है, लिहाजा ये ऑप्शन होगा निगलेक्ट। ये भी निगलेक्ट हो गया। रीड है, अब रीड अकेला यहाँ पे इस्तेमाल होगा, नाउ इसमें हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल होगा, लिहाजा रीड के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये भी इस्तेमाल नहीं होगा। अब रह गया पीछे ये ऑप्शन, ऑब्वियसली ये करेक्ट आंसर है, ये यहाँ पे अप्लाई होगा तो फिक्रा मुकम्मल हो जाएगा। नाउ कीवर्ड है, इससे हमें पता चला कि ये किस सेंटेंस का फिक्रा है, उसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। अब देखें, माय फ्रेंड डैश टू सी मी टू नाइट। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ऑब्जर्व कर कौन सा है। अब एज इट तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये किस सेंटेंस का फिक्रा है। माय फ्रेंड डैश टू सी मी टू नाइट नहीं पता चल रहा। आप देखें कि यहाँ पे कीवर्ड है हमारे पास टू नाइट, जो कि ये कीवर्ड शो कर रहा है कि मैं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का फिक्रा हूँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का फिक्रा है। इस सेंटेंस का पता चला इसके कीवर्ड से। अब इज कमिंग, ये ठीक लग रहा है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, किसका? प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का। आईएनजी फर्स्ट फॉर्म के साथ, ये फर्स्ट फॉर्म आ गई प्लस ये साथ आईएनजी आ गई, इतना हिस्सा आईएनजी भी है, फर्स्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब भी है, ये ठीक लग रहा है ऑप्शन। इज का आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होगी, जिसे हम फोर्थ फॉर्म कह देते हैं, लिहाजा इसके साथ ये कौन सी है? फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे हम ये भी निगलेक्ट कर देंगे। हैज़ कम, टू नाइट आ गया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस के फिक्रे में हैज़ इस्तेमाल नहीं होता। हैज़ परफेक्ट की निशानी है, ये परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है, ये वाला, ये हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट का है, लिहाजा ये फिक्रा भी इस्तेमाल ये नहीं होगा। कम हेल्पिंग वर्ब कोई ना कोई इस्तेमाल होगा इसके लिए, कम के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, लिहाजा ये भी इस्तेमाल नहीं होगा। तो हम सेलेक्ट करेंगे ये वाला ऑप्शन। पता क्या चला? कीवर्ड से। दीज डेज आई डैश फुटबॉल, वाज प्लेइंग, प्लेड। अब ये देखें दीज डेज, ये देखें हेल्पिंग वर्ब आ गया दीज डेज, ये क्या है? ये कीवर्ड है हमारे पास जो बता रहा है इस फिक्रे को समझने के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा। वाज प्लेइंग, इट मीन कि दीज डेज आई डैश फुटबॉल। अब इसमें वाज प्लेइंग इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि वाज क्या चीज़ है? एक हेल्पिंग वर्ब है। आईएनजी क्या चीज़ है? ये कंटिन्यू को शो कर रहा है। फर्स्ट फॉर्म प्ले है, प्ले की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, साथ वाज है, लेकिन आई के साथ वाज इस्तेमाल नहीं होता। फिर आई जमा है, सॉरी आई के साथ कभी भी फिर वाज इस्तेमाल नहीं होता, लिहाजा हम आई वाज प्लेइंग इस्तेमाल नहीं कर सकते। इट मीन का ये फिक्रा हमें सही तो लग रहा था, कंटिन्यू तो लग रहा था, लेकिन यहाँ पे वाज है तो आई है, आई और वाज का कोई जोड़ नहीं बनता, आई के साथ हमेशा एम होता है, ये निगलेक्ट हो गया। प्लेड, ये सेकंड फॉर्म वर्ब है, ये इस्तेमाल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे दीज डेज कंटिन्यू को शो कर रहा है। कंटिन्यू में प्लेड सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं होती, कंटिन्यू में हमेशा आईएनजी इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल नहीं होती, निगलेक्ट हो गया। एम प्लेइंग, दीज डेज शो कर रहा है, ये कंटिन्यू टेंस का फिक्र है। आई शो कर रहा है कि मुझे एम चाहिए, एम ये है साथ, सही लग रहा है, फर्स्ट फॉर्म भी है, आईएनजी भी है साथ, ये सिलेक्ट कर लेंगे। हैज़ बीन प्लेइंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का फिक्र है, वो उसके लिए हमें वक्त का तयन होगा, यहाँ पे वक्त का तयन नहीं है, लिहाजा ये हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होगा। ये बाद वाला टेंस है, हम समझेंगे भी आगे। ही डैश टू कॉलेज एट प्रेजेंट, सबसे पहले हमने नेगलिफिकेशन टेक्निक इस्तेमाल करनी है, ये ऑप्शन आ गया हमें। ही डैश टू कॉलेज एट प्रेजेंट, ही इज गोन एट प्रेजेंट, ये अगेन कीवर्ड है हमारे पास, मतलब कंटिन्यू टेंस का फिक्र। कंटिन्यू टेंस के फिक्रे मेरे लिए मतलब ये कंटिन्यू टेंस का फिक्रा है, कंटिन्यू टेंस के फिक्रे के लिए इज आर एम, वाज या वार, विल बी या शैल बी। अब इनमें देखें इज गोन, इज के साथ थर्ड फॉर्म, इट मीन ये पैसिव वाइज थर्ड फॉर्म पैसिव वाइज के लिए इस्तेमाल हो रहा लग रहा है, ये इज के साथ तो फर्स्ट वक्त आईएनजी इस्तेमाल होनी है, ये इस्तेमाल नहीं होगा। ही वेंट, वेंट शो कर रहा है सेकंड फॉर्म वर्ब। एट प्रेजेंट कह रहा है कि भाई मैं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का फिक्र हूँ, वेंट कह रहा है मैं पास इंडेफिनिट का हूँ, हमने इसकी बात नहीं माननी क्योंकि बात फॉलो होनी चाहिए। इज गोन, इज ठीक है आना चाहिए, ही के साथ इज आ सकता है। यहाँ पे गोन है, गोन है थर्ड फॉर्म वर्ब जो कि परफेक्ट के साथ इस्तेमाल होती है, या हम इस्तेमाल करते हैं एक्टिव वाइज पैसिव वाइज में।
तो इज के साथ गोन का कोई जोड़ नहीं बनता, ये ऑप्शन भी निगलेक्ट हो गया। हमारे पास बच के गया ही डैश टू कॉलेज एट प्रेजेंट, ही हैज़ गोन